शिव कथा कह रही है। भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना, जलंधर वृंदा एक असुर की बेटी है, पर उसके भीतर असुर प्रवृत्ति नहीं है, असुर प्रवृत्ति से वंचित है। असुर प्रवृत्ति किसको कहते हैं? जिसके भीतर ईर्ष्या जात है, जिसके भीतर अहंकार जात है, जिसके भीतर थोड़ा सा काम, थोड़ा सा लोभ, वासना, तृष्णा, अहम जात। असुर प्रवृत्ति की सबसे बड़ी अगर कोई बात होती है तो उसमें ईर्ष्या। अगर एक व्यक्ति ऊपर बढ़ रहा है, एक व्यक्ति उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा है, एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, तो ये क्यों बढ़ रहा है? इसको काट दो, अपन स्वयं इसमें प्रवेश कर दो। इसको ईर्ष्या कर। आप जब आगे की ओर बढ़ेंगे, उन्नति की ओर बढ़ेंगे, तब कहीं ना कहीं आपको भी टांग खींचकर नीचे पटकने कर लोग ऊपर की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, आप उन्नति की सीढ़ी पर खूब बढ़ो, खूब चढ़ो, पर किसी को धोखा देकर या किसी को कष्ट देकर कभी मत चढ़ो। ईर्ष्या रखकर नहीं चढ़ना। जब आप बहुत आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, कहीं ना कहीं ईर्ष्यालु आपको नीचे दबाने का प्रयास करेंगे। करें आप अग्रण्यता में रहिए, शिव भक्ति में डूबे रहिए। भगवान की भक्ति अविरल भक्ति। जितने भी लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, उनसे निवेदन है, मान लो आज कथा टीवी पर अगर 4 बजे काट दी जाए, तो निवेदन है आप लोग फेसबुक, यूट्यूब पर पंडित प्रदीप मिश्रा के नाम से जो यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, आप उससे मोबाइल पर तुरंत सर्च कर लेना, उस पर लाइव कथा चलती हुई नजर आ जाएगी। मान लो किसी कारण से अगर काट दी जाए तो आप उसका स्मरण चैनल पर अगर नहीं दिख रही हो तो मोबाइल पर तुरंत सर्च करना और यूट्यूब पर वो कथा आ रही होगी, आप उसको पूरी 5 बजे तक अवश्य श्रवण करें। होता है फेसबुक, यूट्यूब पर क्रम चलेगा। मान लो किसी कारणवश कट जाए, शिव बाबा की जैसी कृपा हो। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, भगवान शिव का चरित्र वर्णन कर रही है। वृंदा में ईर्ष्या प्रवृत्ति नहीं थी। सबसे बड़ा अगर असुर तत्व कुछ है, सबसे बड़ा अगर असुर तत्व कुछ नजर आता है तो वो है ईर्ष्या। और जिसके भीतर अगर ईर्ष्या नजर आ जाए, अहंकार नजर आ जाए, थोड़ा सा काम, लोभ, तृष्णा नजर आ जाए, समझ लें कि यह असुर प्रवृत्ति में प्रवेश कर चुका है। इसमें असुर प्रवृत्ति समाहित हो गई। जलंधर वृंदा से विवाह करना चाहता था। वृंदा ने जलंधर के सामने एक प्रश्न खड़ा कर दिया था कि मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूं, मना नहीं है, बस एक प्रश्न है तुम्हारे सामने कि मैं भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ सकती, भगवान के भजन को नहीं छोड़ सकती, भगवान के स्मरण को नहीं छोड़ सकती। तो जलंधर ने कह दिया, तू भगवान का भजन कर, भक्ति कर, मैं तुझे परेशान नहीं करूंगा। मैं कभी नहीं कहूंगा कि तू भगवान के भजन को छोड़ दे और असुर बन जा। मैं ये कभी तेरे सामने प्रश्न खड़ा नहीं करूंगा। आज सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी तकलीफ यहां आकर खड़ी हो जाती है कि लोग सनातन धर्म के लोगों को तोड़कर दूसरे धर्म में प्रवेश कराना चाहते हैं। कैसे भी ये सनातन टूट जाए, कैसे भी ये भजन मंदिर जाना, देवालय जाना, चौखट पर भगवान की धोख लगाना, दिया लगाना, अगरबत्ती लगाना, धूप बत्ती लगाना, ये कैसे भी बंद कर दे। पर एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, जब प्रहलाद ने धधकते हुए खंबे पर चींटी चलती हुई देखी तो उसका विश्वास जागृत हो जाता है। एक बार शंकर जी के मंदिर में जाकर दिल से उससे निवेदन कर कर देखो, वो तुम्हारा हाथ पकड़कर पार करने की सामर्थ्य रखता है। दिल से कहो, शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आँखों, दया करी दर्शन आँखों। कई
लोग कहते हैं शिव कथा कितनी बार सुने, शिव महापुराण की कथा क्यों सुने, किस लिए सुने, मंदिर क्यों जाएं, देवालय किस लिए? क्या मंदिर जाकर किसी का पेट नहीं भरता? हमारा निवेदन है, इतने सारे लोग बैठे हैं, भोजन करोगे पेट भरा जाएगा। बोलो भराएगा कि नहीं भराएगा? खूब पेट भर के खा लिया, उसके बाद कोई गुलाब जामुन भी दे देगा ना तो तुम नहीं खाओगे। ए भैया मैं नहीं खाऊं, हमारा पेट दुखेगा, उल्टी आ रही, वोमिटिंग आ रही, मैं नहीं खाऊंगा। कोई तुम्हारे मुंह में जबरदस्ती भी भरेगा तो तुम नहीं खा सकते। रोटी से, भोजन से तुम्हारा पेट भरा जा सकता है, पर भोजन करने के बाद कोई तुमको कुछ भी खिलाए तुम नहीं खाओगे, पर इतनी देर में तुम्हारे सामने पांदा न जाए, सौंफ, सुपारी, लौंग, इलायची, पान, ईमानदारी से बोलो पेट भरा है। एक गुलाब जामुन नहीं खा सकते, एक खोपरा पाक नहीं खा सकते। क्या विचार है? निपटाओगे कि नहीं निपटाओगे? पान खाओगे कि नहीं खाओगे? अब इतना भरा हुआ है उसके बाद भी पान खाया, और दिन भर तुमको कोई पानदान में से पान खिला दे, दिन भर कोई तुमको सुपारी खिला दे, कोई दिन भर तुम्हें सौंफ खिला दे, तो तुम्हें तृप्ति मिलेगी क्या? तृप्ति आएगी क्या? नहीं, नहीं साहब। रोटी खाने के बाद तृप्ति हो जाती है, पर पान खाने से, सुपारी खाने से, लौंग इलायची खाने से तृप्ति नहीं आती। इसलिए मैं कितनी भी सौंफ सुपारी खा लूं मेरा मन तृप्त नहीं हो पाता। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कह रही है, आप कितना भी तप साधना कर लो, कितने भी गंगा के घाट पर धुनी रमा के बैठ जाओ, जब तक तुम शिव महापुराण की कथा एक बार दिल से नहीं सुन लेते तब तक तृप्ति नहीं मिल सकती। ये निश्चित बात। दिल से सुनो उसको, दिल से। आज एक भैया कह रहे थे, हमको गाड़ी में लेके आए जब यहीं कॉलोनी वाले जो हमको लेके आए, वो बोल रहे थे गुरुजी हमने नहीं सोचा था कि इतनी दूर इतनी भीड़ आ जाएगी, इतने लोग आ जाएंगे, लाखों में जनता यहां आ रही है, गजब, इतनी लाखों में जनता यहां पहुंच रही है, हमें तो आश्चर्य इस चीज का। हमने कहा ये भगवान शिव के सारे शंकर के कंकर हैं, ये तो कहीं पर भी एकत्रित हो जाते हैं, ये शिव के प्रसाद। इनकी अविरल भक्ति बड़ी प्रबल है, इनकी भक्ति का बल प्रबल है। महाराज शिव कथा कह रहे, भगवान शंकर का गुणगान कराए। वृंदा ने अपना मन की बात जलंधर से कह दी कि मैं भगवान का भजन नहीं छोड़ूंगी, मैं स्मरण नहीं छोड़ूंगी, मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगी, मैं भगवान भजन नहीं छोड़ूंगी, मैं मंदिर जाना नहीं छोड़ूंगी, मैं सत्संग जाना नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तू मुझे पसंद करता है, मैं तुझसे विवाह करने को तैयार हूं, पर मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। धन चले जाएगा कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा, पर अपना धर्म मत जाने देना, नहीं तो जिंदगी भर रोते रह जाओगे। धन चले जाएगा वापिस आ जाएगा, धन गया फिर आ जाएगा, पर धर्म मत घटने देना, उस धर्म को मत घटने देना। कई लोग कहेंगे क्या रखा सनातन धर्म में, क्यों चले जाते हो, क्या करते हो मंदिर में जाके, क्या करते हो? कुछ नहीं करते, एक लोटा पानी चढ़ाते हैं। एक लोटा पानी चढ़ाने से क्या होगा? जो तुमको बहुत ज्ञान दे, तुम्हें मना करे क्या होता है मंदिर जाने से, क्या होता है जल चढ़ाने से, उससे क्यों तू भी तेरे घर से लोटा उठा खेला, मेरे साथ चल के देख, एक हफ्ता चल के देख, उसको एक हफ्ता रोज मंदिर ले जा। वो क्या मैं नहीं जाऊंगा तो क्या मुझे फिर ज्ञान मत दे? या तो मंदिर चल, नहीं तो ज्ञान मत दे कि मंदिर जाने से क्या होता है, भगवान तिलक लगाने से क्या होता है, क्या हो भगवान को रिझाने से। कितना कितना वर्णन किया गया कि शिव जी को त्रिपुंड लगाने का भी एक आनंद है। भगवान शंकर को जब त्रिपुंड लगाया जाता है, जब हम 2 उंगली में चंदन लेकर चंदन को जब खींचते हैं, उसके बाद 1 उंगली में चंदन लगाकर फिर नीचे की लाइन खींचते हैं, जरा विचार करो कि उसका फल कितना मिलता होगा, उस त्रिपुंड का आनंद कितना मिलता होगा। केवल 3 उंगली में चंदन लगा के यूं लपेट दिया वो त्रिपुंड नहीं है। 2 उंगली में चंदन, बीच की 2 उंगली में चंदन लगाया, शिव जी को लगाया, फिर इस उंगली में चंदन लगा के नीचे की एक लाइन खींची, तब त्रिपुंड का एक आनंद शिव स्वीकार करते हैं, उसका फल आनंदित होता है ना। शिव भक्ति का मूल भगवान शंकर के भजन में क्या है, भगवान शिव की भक्ति में क्या है। ये वृंदा कर रही है मैं भजन नहीं छोड़ूंगी, वृंदा कर रही है मैं मंदिर जाना नहीं छोड़ूंगी, वृंदा कर रही है मैं सत्संग नहीं छोड़ूंगी। अगर जलंधर तुझे मुझसे शादी करना है तो कर, नहीं तो जा उधर। मैं भजन नहीं छोड़ सकती। दूसरों के कहने पर तुम भजन क्यों छोड़ देते हो?
दूसरा कहेगा कि तुम खाना छोड़ दो तो खाना छोड़ दोगे क्या? क्यों छोड़े हम? आग लगे बस्ती में, जर जम के बोलो अपन रहे हो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। क्या करना? दिन कितने होते हैं पूरे साल में? बोलो बोलो जम के बोलो। 365। सनातन हिंदू धर्म के त्योहार कितने होते हैं पूरे साल में? 451। कितने होते हैं? दिन कितने? 365। त्योहार कितने? सनातन धर्म के त्योहारों को गिनो। शरद पूर्णिमा आ गई, फिर इसके बाद में कार्तिक पूर्णिमा आ गई, उसी में गुरु नानक देव जी की जयंती आ गई, जरा तीर्थ गिनो, फिर गोविंद दास जी के आ गया, फिर कोई उत्सव, फिर होली, फिर दिवाली। दिन 365 है, पर सनातन हिंदू धर्म के त्योहार 451 है। अब अपने त्योहार कम पड़ रहे हैं जो 31 मनाने जा रहे हो। ये कम पड़ गए। 365 दिन कम पड़ रहे हैं सनातन धर्म के त्योहार मनाने के लिए। 365 दिन होते हैं साल भर में, और सनातन हिंदू धर्म के त्योहार 451 होते हैं। ये कम पड़ रहे हैं जो अभी बाकी रह गए हैं। मनाओ। कभी कभी तो एक एक दिन में 3-3 त्योहार पड़ जाते हैं। ये हमारा सनातन धर्म है। कभी कभी एक एकादशी 2 बार पड़ जाती है। ये कल नहीं करी तो आज कर लो, आज नहीं करी तो कल कर लो, पर कर लो रे, 2 भी कह दे, पर क्या कर? समझो उसको। फिर भी हम भटक रहे, फिर भी लोग कह रहे हैं क्यों मंदिर जाते हो, क्यों दिवालय जाते हो, तो उनको क्यों? तो जाके तो देख, एक बार लड्डू खा के देख मेरी मम्मी के हाथ का कितना जोरदार बना है। हम जब छोटे थे, आप भी जब छोटे थे, स्कूल जाते थे, अपना अपना टिफिन लेके जाते थे। आजकल तो स्कूलों में खाना मिल जाता है, और पहले थोड़ा ना मिलता था। पहले डब्बा लेके जाओ, मम्मी सुबह उठती थी, लड्डू पेड़ा सब टिफिन में रखती थी। कभी कभी अपन को वो टिफिन पसंद नहीं आता था तो मम्मी धो भी देती थी, को मारती भी थी कि मैं तो यही रखूंगी, और टिफिन लेके जाते थे। फिर अपन जब सब बैठ के खाते थे तो कह देते थे, ले मेरे यहाँ का मम्मी ने लड्डू बनाया, गुजिया बनाया, पपड़िया बनाई, मेरी मम्मी ने ये बनाया, खा के देख, मेरी मम्मी का की चटनी खा के देख। अपन कितने प्रेम से कहते थे। तुम भी कह सकते हो, हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म में एक बार मंदिर जा और लोटा भर जल चढ़ा के देख, क्या आनंद आता है। वो आनंद कहीं नहीं मिलेगा। तुम क्यों कहो कि वो धर्म ठीक? हमारा धर्म जिससे बढ़कर कोई धर्म नहीं। करो भजन शिव का, उसकी भक्ति के आगे कोई भक्ति नहीं। करो, कितना सरल है वो। एक चोर चोरी करने गया, शंकर जी के ऊपर चढ़ गया, शंकर जी प्रसन्न हो गए, प्रकट। वो नीचे गिर गया वापस। उसने कहा तुम कौन हो? भोलेनाथ जी बोले मैं शंकर जी। इतने दिन से लोटा भर के जल चढ़ाया, तुम कभी क्यों नहीं आया? मैंने धतूरा भी चढ़ाया, जल भी चढ़ाया, बेलपत्री भी चढ़ाई, तुम कभी नहीं आए। शंकर भगवान बोले आज आ गया क्योंकि तू पूरा ही चढ़ गया है। आया ना? कृपा कर दो, क्या चाहिए बोल। बस मेरी पत्नी के कहने पे मैं मंदिर में चोरी करने आया था, तो क्या चाहिए क्या? मेरी पत्नी ने कहा था बस इतना मिल जाए कि हमारा जीवन यापन चलते रहे। भगवान ने लिखा ये मंदिर का घंटा ले, इस घंटे को ले जा, इसको 2 अगरबत्ती लगाना, रोज भगवान से प्रार्थना करना, जितना तू मांगेगा तेरे यहाँ मिल जाएगा। पर एक बात जरूर है कि तेरे यहाँ जितना आएगा उससे दुगना तेरे पड़ोसी के यहाँ पहुंच जाएगा। तो उसने तुरंत कह दिया नहीं चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं, तुम तो तुम्हारे पास ना, हमें चाहिए ही। शिव जी ने पूछा क्यों? नहीं मैं घर ले जाऊंगा, तुम्हारी पत्नी मेरे को बहुत धोएगी, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए ही नहीं। होता है कई बार एक पत्नी अपने पति से बस स्नान करके बाहर आई और आकर तुरंत बोली देखो जी बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, तुम धो दोगे क्या? फिर बाहर बाल झड़ाती झड़ाती बोली तुम धो दोगे तो ठीक है, नहीं तो बाद में मैं धो दूंगी। अब पति समझदार होगा तो समझ जाएगा कि ये कपड़े धोने के लिए बोल रही है कि मुझे धोने का बोल रही है। समझ वाली बात है उसकी चतुरता। मेरे को नहीं चाहिए, ये घंटा नहीं चाहिए। भगवान बोले नहीं, हमने तो एक बार दे दिया तो दे दिया, मैं घर जाऊंगा मेरी पत्नी चिल्लाएगी नहीं नहीं तुम तो ले जाओ घंटा, 2 मांगोगे वो मिलेगा पर पड़ोसी के यहाँ दुगना पहुंच जाएगा। पति घंटा लेकर गया, पत्नी से कहा देख मैं घंटा लाया। पत्नी बोली इसको लाने की क्या जरूरत थी, कोई धन वगैरह लिए आते, ये घंटे से जो मांगेगी वो मिलेगा। अच्छा सही में, हाँ मांग लो, पर एक बात है पड़ोसी के यहाँ दुगना पहुंच जाएगा। पत्नी बोली तुम जब भी लाए मेरे प्राण खाने की चीज ही लाए।
जिंदगी में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। एक बार मैंने कहा था करवा चौथ पे मेरे लिए कुछ अच्छा लिया ना, तो दांत वाले डॉक्टर से 32 ही बनवा के लिया है। मैंने कितना कहा, तो मैंने पूछा कि 32 ही क्यों लाए, तो कह रहा था तुम मुस्कुराते हुए अच्छी लगती थी, अब नहीं है जब से तुम मुस्कुरा नहीं रही है। पत्नी ने घंटे को लिया, अलमारी में बंद कर दिया, मैं कभी मांगूंगी नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। उसने नहीं मांगा, भूखी मरने लगी पर नहीं मांगा। पति ने कम मांग के तो देख, प्रैक्टिकल करने में क्या जाए, अगर नहीं आए तो भोलेनाथ जी ने कहीं अपने को यूं ही बना दिया, तुम तो मांगो। इसने 2 अगरबत्ती लगाई, ये घंटा देवता हमारे यहाँ पर 20 तरह का भोजन आ जाए। ये 20 तरह का तो बाद में देखी, पहले पड़ोसी के यहाँ चढ़ के देख रही थी तो उसमें 40 रखा था। बड़ी दुखी हो गई, भगवान अब मैं क्या करूं, करूं क्या तुम बताओ। तब इसके मन में आया रुक जा। अब घंटा देवता से बोली, है घंटा देवता हमारे घर में एक कुआं खुद जाए। बेचारे पड़ोसी के यहाँ फ्री में छोटे से मकान में तो खुद गए। अब बोली घंटा देवता हम दोनों पति पत्नी की एक एक चली जाए। अब इनने सोचा एक चली भी गई तो एक तो रही जाएगी, एक से तो दिखेगा, उनकी तो 2 ही चली जाएगी। हम दोनों पति पत्नी की एक चली जाए, बेचारे पड़ोसी की फ्री में 2 चली गई और वो कुआं में गिर गए। कौन कौन शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है, भगवान शिव का स्मरण कर रहा है। अरे वृंदा कह रही है मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकती, मैं भगवान का भजन नहीं छोड़ सकती, मैं भगवत स्मरण नहीं छोड़ सकती, मैं संकीर्तन नहीं छोड़ सकती, मैं भगवत नाम नहीं छोड़ सकती, मैं मंदिर जाना नहीं छोड़ सकती। आपसे विवाह हो मेरा ठीक है, ना हो ठीक है, पर मैं ये सत्कर्म नहीं छोड़ूंगी, मैं भगवत भजन नहीं छोड़ूंगी, मैं स्मरण नहीं छोड़ूंगी। बस इतना सा निवेदन है। जलंधर ने वृंदा से विवाह कर लिया। जलंधर ने वृंदा से विवाह कर लिया और जलंधर ने जब वृंदा से विवाह करा, वृंदा भगवत भजन में लीन रहने लगी। भगवत भजन में अपने चित्त को लगाना डूबी। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हतो छड़ीना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हतो छड़ीना मैं कटी जावांगी। जलंधर से वृंदा का विवाह हो जाता है। दोनों आनंद से निवास करते हैं। वृंदा भगवत भजन से वंचित नहीं होती, भगवत भजन में डूबी रहती है। आपसे भी निवेदन है, जितने लोग कथा सुन रहे हैं पावन शिव महापुराण की, जितने लोग कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं, उनसे निवेदन है ये चित्त, ये मन को भगवान से लगाने का प्रयास करें। लगाओ इसको भगवत भजन। और जब ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति भगवान में रम जाएगी, भगवान में लग जाएगी, तब सुख का अनुभव अपने आप हो जाएगा, आनंद का अनुभव अपने आप हो जाएगा। करो उसकी भक्ति। वृंदा का सातित्व बढ़ा, जलंधर का पाप बढ़ा। वृंदा का सातित्व बढ़ रहा है, जलंधर का पाप बढ़ रहा है। वो पाप कर्म में लगा हुआ है, 24 घंटे पाप कर्म कर रहा है। अपने पाप में लिप्त है। कभी कभी शिव महापुराण की कथा कहती है हमारा पाप कर्म इतना बढ़ जाता है कि हमारे पुण्य भी उसमें दबने लगते हैं, पर धीरे धीरे जब हम पुण्य की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं तब पाप कटने लगता। अभी आपको कथा में कहा था शुरू में, जैसे दान पेटी होती है, पत्र पेटी होती है, कपड़ा पेटी होती है, उसी तरह पाप को समाप्त करने की भी ये पेटी, ये शिव महापुराण की कथा है। जब हम अंदर आते हैं हमारा पाप सब छूट जाता है, पाप समाप्त हो जाता। ये जितने भी लोग कथा सुनने के लिए आए हैं, जहां जहां से आए हैं, बड़े दूर दूर से,
अपार गाड़ियों का ढेर लगा हुआ है, अपार आप लोग कथा को सुनने के लिए आए हुए हैं। एक बात अपने जीवन में उतारिएगा कि भक्ति का बल जब बढ़ता है, पुण्य का बल जब बढ़ता है, जरूरी नहीं कि आप दान करें तो ही पुण्य मिलेगा। पुण्य मिलने के स्थान भी बहुत सारे हैं। आप जहां रहते हो, अपने घर में जहां निवास करते हो, वहां बस केवल क्रोध को त्याग दो और मीठा बोलना चालू कर दो तो भी पुण्य मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आप दान करेंगे। कोई बहुत सारा दान दे दे, बहुत सारा सत्कर्म कर दे, बहुत सारा दे दे और उसके बाद अगर उसके भीतर अहंकार प्रकट हो जाए, काम प्रकट हो जाए, क्रोध प्रकट हो जाए, मैंने इतना दिया, मुझे बैठने की जगह नहीं दी, मैंने इतना करा, मुझे ये चाहिए, मैंने इतना दिया, मैंने ये चाहिए, तो ये अगर पुण्य करने के बाद, दान करने के बाद भी अगर अभिमत्ता समाहित हो जाए, अहंकार तुम्हारे सम्मुख में प्रकट हो जाए, तो उस दान की कोई महत्वता नहीं है। पुण्य केवल दान करने से नहीं मिलता, पुण्य तुम्हारे अच्छे बोलने से भी प्राप्त हो जाता है। किसी के चेहरे पर स्माइल देने से भी पुण्य प्राप्त हो जाता है। तुम अच्छा बोलोगे तो उसमें पुण्य की प्रधानता रहेगी। अच्छा संग, अच्छा सत्संग, अच्छा भजन, अच्छा कीर्तन जब हम करेंगे बैठकर तो उसका फल जरूर मिलेगा। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथू छड़ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी वतन। आप कहां बैठ रहे हो? आप किसके पास में बैठ रहे हो? आप किस जगह पर बैठ रहे हो? तो स्थान की भी महत्वता। एक मदिरा की दुकान के बाहर, एक मय खाने पर दो मित्र बैठे हैं। एक मित्र मदिरा का पान कर रहा है, दूसरा कभी मदिरा नहीं पीता। उसने कहा मैं मदिरा नहीं पीऊंगा, मैं चाय पीऊंगा, मेरे लिए चाय लाई जाए। बैठा कहां पर है? बोलो बोलो, जम के बोलो। मय खाने में, मदिरा की दुकान पर, मदिरा की दुकान के बाहर। अब एक मित्र मदिरा पी रहा है और दूसरा चाय पी रहा है। देखने वाला क्या समझेगा? बोलो बोलो, जम के बोलो। मदिरा पी रहा। एक व्यक्ति जुआ खेल रहा है, जुआरी, और दूसरा उसके पास में जाकर बैठा है। भले वो जुआ नहीं खेल रहा है, भले वो हाथ तक नहीं लगाए, भले वो गलत काम तक नहीं करे, पर पकड़ाए। लोग क्या कहेंगे? ये भी जुआरी है। संगत का असर। एक कौवा मानसरोवर पर गया, हंस से उसकी मित्रता हो गई। कौवे को भूख लगी, हंस उसके लिए मोती चुग कर ले आया। हंस ने मोती दिया, लिखा। कौवा कहता है कि मैं मोती कैसे खा सकता हूं, मेरी चोंच टूट जाएगी, मैं खा नहीं सकता, इस मोती को मैं नहीं चुग सकता, मैं इसको नहीं खाऊंगा। कौवा कहता है हंस से कि मुझे तो केवल मांस के लोथड़े चाहिए, गंदगी चाहिए। हंस कहता है हम नहीं खाते, ना हम लाते, ना हम खिलाते। कौवा भूखा मरने लगा, वापिस जाने लगा। हंस से कहता है चल अब तू मेरे यहां चल। हंस को ले गया। कौवा शमशान में रहता था, बैठ गया बड़ के पेड़ के ऊपर। हंस भी बैठा। हंस भूखा था तो कौवे ने कहा कुछ खाएगा? हाँ भाई, बहुत भूख लग रही। कौवा गया, मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, उसका मांस का टुकड़ा उठा कर ले आया। ले हंस, खा ले। हंस कहता है मैं जिंदगी में कभी गलत नहीं खा सकता, मैं मोती चुगता हूं, इसके अलावा कुछ भी मैं नहीं खाऊंगा। कितना नियम! हंस केवल मोती चुगता है, शेर खुद का शिकार कर कर खाता है, पर घास, बोलो बोलो जम के, नहीं खाता। पशु पक्षी अपने नियम से चलते हैं, केवल एक मनुष्य ही ऐसा है जो सामने आ जाता वही निपटा जाता है। पशु पक्षी अपने नियम से चलते हैं, जिसका जो नियम है वो करता है। मैं ये नहीं खाता तो नहीं खाएगा, चकवा ये नहीं पाता तो नहीं पाएगा, स्वाति नक्षत्र की बूंद ही चाहिए, भले मर जाऊंगा पर पानी नहीं पीऊंगा। शेर खुद का शिकार करेगा, बड़ा हुआ नहीं खाएगा। नियम तो नियम। हमारे क्या नियम है? हमने कौन से नियम धारण करे? हम कौन से नियम धारण करते हैं? एक व्रत रखते हैं तो उसमें भी हम 50 बार सोच लेते हैं आज मैं रोटी नहीं खाऊंगी, तो उसकी भी तैयारी करके रखी, साबूदाना खा जाऊंगी।
और जिस दिन कुछ भी नहीं खाती उस दिन इतना प्राण खाती कि घर के लोग भी कह देते, रहने तू तो व्रत कर ले, तूने अगली बार मत करना। सुबह से पति ने पूछा क्या बात है, आज तेरा मुंह उतरा हुआ है। आज मेरा एकादशी का व्रत है। तो कुछ नहीं खाएगी? नहीं, मैंने सवेरे 2 गिलास दूध पी लिया था। फिर तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? बस अब आज व्रत है ना, तो ऐसा लगता है थोड़ा सा बेचैनी जैसा। तो कुछ खा लेना, तैयारी मैयारी कुछ करिए। हाँ, आधा किलो साबूदाना गला दिया मैंने, चिप्स भी मंगवा ली है। इसके बाद 1 किलो पपीता भी रखा हुआ है। थोड़ी सी मैंने मोरधान की खीर बना ली है और थोड़ा सा आलू का हलवा बना लिया है। 4 शकरकंद रखी थी, उनको आगी में सेक लिया है। ये सब रखा है। अच्छा ठीक है। फिर शाम को क्या करेगी? कुछ नहीं, सिंगाड़े के आटे का हलवा, थोड़ी सी मखाने की खीर, थोड़े से मखाने नमकीन कर लूंगी, मूंगफली के दानों को आलू के साथ तल लूंगी। फिर रात को तुझे भूख नहीं लगेगी? अरे मैंने पहले ही दूध मंगवा लिया 3 लीटर, उसको उठा उठा के रबड़ी बनाऊंगी। पति ने भी कह दिया तेरे जैसा व्रत दुनिया की कोई नारी नहीं रख सकती। धन्य तू एक बार ऐसा व्रत करती है कि 1 हफ्ते का साथ में खा जाती है। कैसे व्रत भाई, कहां मतलब। अब हंस ने नियम बना रखा है कि मैं मांस का लुथड़ा नहीं खा सकता, मांस नहीं खा सकता। कौवा कह रहा है लो खाओ, मैं नहीं खाऊंगा, हम तो यही खाते हैं इसलिए खिला रहे हैं, मैं नहीं खा सकता, नहीं खाया। कौवा बात करने लगा, मांस का टुकड़ा नीचे गिरा। नीचे एक राजकुमार बैठा था, उसके ऊपर वो मांस जब गिरा उसको क्रोध आ गया। उसने धनुष उठाया, बाण चलाया, बाण चलाया तो कौवा तो भाग गया, हंस को लग गया, हंस नीचे गिर गया। हंस गिरा, राजकुमार ने कहा हंस देव मैंने कौवे को बाण मारा था, आपको लग गया, क्षमा चाहता हूं। हंस कहता है गलती मेरी है, जो मैंने गलत व्यक्ति का संग पकड़ लिया था, वो तो चला गया, मुझे लग गया। आप बुरे व्यक्ति के साथ बैठोगे, बुरा व्यक्ति बुरा कर्म कर कर चले जाता, अच्छा पकड़ाई में आता और जेल में भरा जाता। अच्छा व्यक्ति पकड़ाई में आता है और वो भरा जाता। बुरा गया, भाग गया। बुरा कर्म करने वाला ये जानता है कि कब क्या होने वाला है, उसने तुरंत अपना बोरिया बिस्तर भरा, भाग गया। जो अच्छा था वो पकड़ाई में आ गया, वो गया तो गया, अच्छा धरा। ऐसे कई हैं जो बुरों की संगति में आकर अच्छा व्यक्ति आज तक सड़ रहा है संसार। वो पड़ा है और बुरा था वो भग गया, बुरा कर्म करने वाला गया, अच्छा पड़ा है। मदिरा पीने वाले के साथ चाय भी पियोगे, उस दुकान में बैठकर, स्थान पर बैठकर, तो लोग समझेंगे मदिरा पी रहा। जुआ खेलने वाले के साथ, जुआरी के साथ बैठोगे तो लगेगा कि ये भी जुआरी होगा। ये निश्चित है, निश्चितता। इतनी बड़ी कृपा है, सत्संग में बैठोगे, कथा में बैठोगे, मंदिर में बैठोगे, तुमने अगर तिलक नहीं भी लगाया, थोड़ा बहुत तिलक किसी ने लगा दिया, तुम रोज मंदिर जाओगे, तुम भले जो भी समाज के हो तो भी लोग कहेंगे पंडित जी कैसे हो। अब वो कहेगा मैं कोई पंडित थोड़ी ना हूं, मैं कोई ब्राह्मण थोड़ी ना हूं, मैं कोई पंडित। अरे भले नहीं हो, पर तुम मंदिर रोज आते हो, तुम सत्संग में रोज जाते हो, तुम संकीर्तन रोज करते हो, तुम कीर्तन रोज करते हो, तुम भगवान का भजन रोज करते हो, तुम मंदिर की सफाई रोज करते हो, तो तुम्हारे को लोग पंडित कहने लगेंगे। तुम्हें लोग कहने लगेंगे ये तो भजनावली है, ये तो भजनी है, ये तो कीर्तन ही है। कई मित्र लोग हंसी में तुम लोगों का हंसी उड़ा देंगे, अरे ये तो सत्संग में जाता है, ये तो कथा करने जाता है, ये तो भजन करता है। करे एक गिद्ध को 2 घंटे का सत्संग मिला था, 2 घंटे का सत्संग। एक गिद्ध को, संपाति को मात्र 2 घंटे का सत्संग मिला था। और 2 घंटे के सत्संग का फल क्या हुआ कि पूछा तुमने सीता जी को कहीं देखा है? वो संपाति, वो पक्षी कहता है मेरी दृष्टि से मैं देख रहा हूं, लंका में अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हुई है। जब सत्संग में जाकर कोई बैठता है तो पक्षी जैसे लंका में देख लेता है कि सीता बैठी है, जब आप भी सत्संग में जाकर बैठोगे तो आपको भी नजर आने लगेगा कि मेरा महादेव कहां बैठा है। वो कैसे मिलेगा? 2 घंटे का सत्संग संपाति ने करा था, 2 घंटे का सत्संग उस गिद्ध ने करा था, 2 घंटे का सत्संग उस पक्षी ने करा था। मात्र 2 घंटे के सत्संग में संपाति ने कह दिया था, पक्षी ने कह दिया मैं सीता जी को देख रहा हूं, जरा विचार करिए मैं बूढ़ा हो जाऊं फिर भी मैं सीता को देख रहा हूं। सत्संग का फल वो होता है, सत्संगी का फल वो होता है, अच्छे व्यक्ति की संगत का फल वो होता है कि वो अच्छा देख लेता है।
और बुरे का संगत का फल ये होता है कि वो बुराई ढूंढ लेता है। उसने इतनी चीज कमा ली, उसने गाड़ी बना ली, उसने बंगला बना लिया, उसने ये कर लिया। करना क्या है? थोड़ा सा तो झूठ बोलना है, थोड़ी सी छल करना है, थोड़ी सी तो बेईमानी करना है, थोड़ी सी चोरी करना है, कर लिया। उसका कोई फल, उसकी कोई महत्वता नहीं। महाराज महाराज शिव कथा कह रही है भगवान शंकर का। किसी को राम, किसी को राम प्यारा है, किसी को श्याम प्यारा है, किसी को राम प्यारा है, किसी को श्याम प्यारा है, किसी को राम प्यारा है, किसी को श्याम प्यारा है, किसी को राम, किसी को श्याम, 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 किसी को राम प्यारा है, किसी को राम प्यारा है, किसी को श्याम प्यारा है, किसी को श्याम प्यारा है। मुझे उज्जैन वाला वो, मुझे उज्जैन वाला वो महाकाल प्यारा है, किसी को राम प्यारा है, किसी को श्याम प्यारा है, किसी को राम प्यारा है, किसी को श्याम प्यारा है। मुझे उज्जैन वाला वो महाकाल प्यारा है, किसी को राम प्यारा है, किसी को श्याम प्यारा। दोनों हाथों से बड़े प्रेम से बड़े आनंद से भाव से किसी को राम प्यारा है, किसी को श्याम प्यारा है, किसी को राम प्यारा है, किसी को श्याम प्यारा है। मुझे उज्जैन वाला वो महाकाल प्यारा है, मुझे उज्जैन वाला वो महाकाल प्यारा है, किसी को राम प्यारा है, किसी को श्याम प्यारा है, किसी को राम प्यारा है, किसी को श्याम प्यारा है। जय हो।
भूले ईशान क्या कहना। ये जिस पर हो गया राजी, ये जिस पर हो गया राजी, दिया वरदान क्या कहना, दिया वरदान क्या कहना। किसी को राम प्यारा है, किसी को श्याम प्यारा है, किसी को राम प्यारा है, किसी को श्याम प्यारा है। मुझे उज्जैन वाला वो महाकाल प्यारा है, मुझे उज्जैन वाला वो महाकाल प्यारा है। किसी को राम प्यारा है, किसी को श्याम प्यारा है, किसी को राम प्यारा है, किसी को श्याम प्यारा है। भाव से आनंद से शरण में आ गया जो भी, शरण में आ गया जो भी, निभाना ही पड़ा इसको, निभाना ही पड़ा इसको। उसे दरबार के काबिल, उसे दरबार के काबिल, बनाना ही पड़ा इसको, बनाना ही पड़ा इसको। किसी को राम प्यारा है, किसी को श्याम प्यारा है, किसी को राम प्यारा है, किसी को श्याम प्यारा है। मुझे मेरा महाकाल प्यारा है, किसी को मुझे निराला मेरा महाकाल प्यारा है। किसी को राम प्यारा है, किसी को श्याम प्यारा है, किसी को राम प्यारा है, किसी को श्याम प्यारा है। मुझे उज्जैन वाला वो महाकाल प्यारा है, मुझे उज्जैन वाला वो मेरा महाकाल प्यारा है। किसी को राम प्यारा है, किसी को श्याम प्यारा है, किसी को राम प्यारा है, किसी को श्याम प्यारा है। किसी को राम प्यारा है, किसी को श्याम प्यारा है, किसी को राम प्यारा है, किसी को श्याम प्यारा अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवती देव महादेव से निवेदन करें, अपने हृदय की बात बाबा शिव जी से कहें, भाव के साथ में हृदय के साथ में बाबा से निवेदन करें, विनती करें, हे देवती देव महादेव हमें भक्ति दीजिए, आपके चरणारविंद का रस तत्व दीजिए। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला।
भगवान शिव की कथा कर रही, आनंद का विषय कर, भगवत चरणारविंद। एक माता जी ने पत्र लिखा है, उनको बहुत बहुत बधाई। 17 साल के बाद में उनके घर में बच्चे ने जन्म लिया है, आप सब उनको बधाई दीजिए। नाहर सिंह यादव, नौबास्ता नगर, कानपुर में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठी हो, कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाएं, दोनों हाथ इस तरह से हिला दीजिए तो उसको पहचान में आ जाएगा। कहीं बैठी हो तो जरूर हाथ हिलाइएगा। महाराज इधर हैं क्या? ठीक ठीक है, हाथ हिला दीजिएगा एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ठीक है, बहुत बड़ी कृपा भोलेनाथ जी की हुई है गुरुजी। 17 साल बाद बाबा ने मेरी गोदी भरी है और मेरे घर में बेटे का जन्म हुआ है। मैं बेटे को धोख लगाने के लिए यहां पर लेकर आई हूं। बाबा की कृपा से जब हमने पहली बार कथा सुनी थी 3 वर्ष पहले, बाबा की कृपा, 3 वर्ष पहले जब हमने कथा सुनी थी तब तक हमारे यहाँ बाबा की ऐसी कोई भाव हमारे हृदय चित्त में नहीं था। पर शिव जी की कृपा से अब मेरा बेटा, बाबा ने जो दिया है 3 साल का है और बाबा की कृपा से है, बाबा का दिया हुआ है। मैं यहाँ धोख लगाने के लिए आई हूँ। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए, बधाई आपको बहुत बहुत। शिव कृपा ऐसी ही बनी रहे आप पर, भगवान शिव की उदारता करुणा। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। शिव कृपा है, उदार। शिव महापुराण की कथा कर रही है। महाराज, वृंदा और जलंधर का मंगल विवाह हो गया, पर वृंदा का जो सात्वित्व प्रबल था, उस प्रबल सात्वित्व के बल पर जलंधर बचता रहा। बचता रहा। आया समय, एक नारी का जो भक्ति का बल होता है, एक नारी का जो विश्वास का बल होता है, वो बड़ा प्रबल होता है, बड़ा प्रबल बल। जब उसका विश्वास जागृत होता है तब भगवान स्वयं उसके कार्य को पूर्ण करता ही है। आप लोग जितने भी लोग यहां कथा सुनने आए हैं और जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, आपका अगर विश्वास दृढ़ है, भरोसा पक्का है, आपका विश्वास अगर प्रबल है, तो आप भले मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, चाहे आप या पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो। एक माता जी ने तो पत्र में लिखा, मैंने टीवी के सम्मुख में बैठकर कथा सुनी थी और बाबा से जो जो मांगा मेरे बाबा ने सब दे दिया, मुझे कुछ नहीं छोड़ा, सब दिया। वो भी बैठी होगी यहां पर। अब इतने सारे पत्र हैं, अभी तो और रह गए हैं। अब इतने सारे पत्र पढ़ो तो पढ़ो। हम तो आप लोगों से भी कहते हैं, सारे पत्र यहीं रहते हैं, बाद में कभी मौका मिला करे तो पढ़ लिया करो। अच्छा है कि शिव कृपा किसको कहते हैं। हम लोग ये पत्र लेकर नहीं जाते कहीं पर भी, हम तो यहीं बस व्यासपीठ के पीछे रख देते हैं उसको। आप बाद में उसको पढ़ सकते हो कि कहीं सियोर वाला महाराज ने कुछ गलत तो नहीं बाच दिया कि पत्र में कुछ और हो और महाराज ने बाच दिया कुछ और। तो जो है वो यहां है आपका सम्मुख। शिव भक्ति कर, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास। वृंदा का विश्वास भगवान पर बहुत था, इसलिए पति असुर होकर, राक्षस होकर भी मर नहीं रहा था। उसके बहुत युद्ध किया, बहुत बार उसको मारने का प्रयास किया, पर नहीं मारा। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, और बहुत बड़ा एक्सीडेंट जब होता है और एक्सीडेंट होने पर भी अगर आपके प्राण भोलेनाथ जी ने बचा लिए तो समझ लेना कि आपके घर का कोई व्यक्ति 1 लोटा जल शिव जी को जरूर चढ़ाता है, तो उसका पुण्य हमारे सामने आकर खड़ा होगा। उसका पुण्य हमारे सम्मुख में आया है, उसका पुण्य हमारे सामने आया है, ये निश्चित है। महाराज, जलंधर और भगवान विष्णु का युद्ध, फिर जलंधर
और ब्रह्मदेव के साथ में युद्ध, जलंधर इंद्र का युद्ध, जलंधर गरुण का युद्ध, फिर जलंधर और भगवान शिव का युद्ध, ये सारे युद्ध हुए। ऐसा कोई युद्ध वंचित नहीं रहा, सारे युद्ध हुए, पर आखिरी में जलंधर की विजय होती रही, जीतता रहा वो, जीतता रहा। क्योंकि वृंदा का सातित्व तो बड़ा प्रबल था, वृंदा का भजन, वृंदा का स्मरण, वृंदा का जो भगवान के प्रति भक्ति थी वो बड़ी प्रबल थी। उसने शादी भी एक ही शर्त पर करी थी कि मैं अपना भजन नहीं छोड़ूंगी, मैं अपना कीर्तन नहीं छोड़ूंगी, मैं अपना मंत्र जाप, अपना नाम जाप नहीं छोड़ूंगी, जपती रही। और हुआ आखिरी में भगवान विष्णु शिव जी से कहते हैं आखिर ये मरेगा कैसे। शंकर भगवान कहे इसको मारना कोई साधारण बात नहीं है, इसकी जो धर्मपत्नी है वो भगवान की भजन करने वाली है, और घर में, परिवार में, कुटुंब में, पूरे कुल में अगर एक भजन करने वाला है तो समझ लेना वो पूरे कुल को तार देता है, पूरे परिवार को तार देता है। एक भजन करने वाला यदि है पूरे कुल में, एक अगर भगवान की भक्ति करने वाला है तो उसने पूरे कुल को तार दिया, पूरे कुल। गंगा जी कौन कौन जाता है? जाते हो आप लोग? रखो रखो, गंगा जी जाओ तो कितनी बड़ी कील लेकर जाना, और इतनी बड़ी कील लेकर जाना और पानी में डालना कि ये तैर जाएगी क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं तैरेगी। अब उस कील को अगर तुम्हें तैराना है, उस कील को पार लगाना है, तो वो कील लोहे की है, जंग भी लगा हुआ है, बहुत नुकेली भी है, वजन भी है, पर पानी में डालते से ही वो नीचे डूब जाती है, वो पार नहीं होती। उस कील को पार करने का तरीका एक ही है कि इस कील को एक लकड़ी में ठोक दो, लकड़ी में ठोक दिया तो कील पार उतर जाएगी, ये निश्चित। ये शरीर भी एक कील की तरह है, इसको भव सागर में ऐसे ही पटकोगे तो ये डूब जाएगा। इस शरीर को भव सागर से पार निकालना है तो इस कील को शिव महापुराण में ठोक दो। इसको पार उतरने का एक तरीका, ये कील पार उतर सकता है, ये शरीर भव सागर से पार हो सकता है, निश्चित है। बस इसको भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, मंत्र जाप में, भगवान की अविरल भक्ति में इसको लगाना पड़ेगा, इसको डुबाना पड़ेगा, तब जाकर ये पार उतरेगा। ये शरीर तब पार हो सकता है। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। शिव पुराण कहती है स्वयं हंसो मना नहीं है, स्वयं मुस्कुराओ मना नहीं है, स्वयं प्रसन्न रहो मना नहीं है, स्वयं हंसो मना नहीं है। और शिव पुराण कहती है ऐसा कोई कर्म मत कर देना कि दुनिया तुम पर हंसे, इसलिए सत